तो राष्ट्रीय स्तर पर हम दूसरे स्थान पर, तो एवरेज हम लोग मान सकते हैं कि 0.3 जो है ये हम पीछे रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हम पूर्ण रूप से विकास करने में आगे चले। राजकोषीय घाटा पहले जहां 44,000 करोड़ रुपया था, ये घटकर 35,000 करोड़ रुपया हुआ, और इस बार हम लोगों ने अनुमान किया है कि ये 29,095 करोड़ हो, ये घटेगा ही। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार इकोनॉमिक रिपोर्ट आज सदन के अंदर पेश किया गया। बिहार विधान सभा में कहीं ना कहीं सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था, मगर सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देखिए किस तरीके से बिहार इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है वो जारी की। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल फिर उठ गया, विकास दर कैसे घटा। सबसे पहले आप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सुनिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आज आप सबको, जनता को समर्पित करने का काम विधानसभा के माध्यम से किया गया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वित्त विभाग के प्रधान सचिव आदरणीय आनंद किशोर जी, मुकेश लाल जी, संजय मित्तल जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, आज नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में पहली बार बनी है और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा रिपोर्ट 2006-07 से सदन के पटल पर रखने का एक अच्छी शुरुआत की गई। आज हमें खुशी हो रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 19वें सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश करने का मौका हमें सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में हमें मिला। आज मैं सिर्फ बताना चाहता हूं 2-3 पॉइंट, और मेरे विस्तार से आपको रिपोर्ट भी हमने उपलब्ध कराया। लेकिन जो आज की स्थिति है, वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ का है और स्थिर मूल्य पर 2011-12 4,64,540 करोड़ का अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि हुई है। और ये लगातार आपने देखा होगा कि बिहार सिर्फ कोरोना के समय GSDP जो है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट से नीचे हम रहे, और लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम डबल डिजिट में रहने का काम कर रहे हैं। स्थिर मूल्य पर राज्य की प्रति आय वर्ष 2022-23 के 33,763 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 36,333 रुपया हो गया, जबकि वर्तमान मूल्य में प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के 59,244,828 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि लगभग 7,000 से अधिक एक वर्ष में प्रति आय व्यक्ति का बढ़ने का काम किया गया। इसके साथ साथ पूंजीगत व्यय परिव्यय वर्ष 2022-23 के 31,500 में ये 31,000 से बढ़कर 36,453 रुपया हो गया। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2023-24 में राजस्व बचत 2,833 करोड़ रुपया रहा, जो पुनः 2024-25 में
ये 1121 रुपया का राजस्व बचत अनुमानित है। राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में जहां 44,823 करोड़ रुपया से 20% घटकर वर्ष 2023-24 में ये 35,660 करोड़ रुपया रह गया और पुनः 2024-25 में यह घटकर 29,095 करोड़ रुपया अनुमानित है। इसलिए साथियों, मोटा मोटा जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना था हम लोगों ने दिया और विस्तार से पूरा रिपोर्ट आपको उपलब्ध कराया कि बिहार कैसे बढ़ रहा है, बिहार कैसे विकसित हो रहा है भारत सरकार के सहयोग से और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए इस पूरे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के रिपोर्ट में पूर्ण रूप से आपको समर्पित करने का काम किया। आनंद किशोर जी ना किस आंकड़े की बात कर रहे हैं आप? वो विकास दर वो बोल रहे हैं कि 1% जो है कम रहा। देखिए, यदि उसको देखिएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर हम दूसरे स्थान पर, राष्ट्रीय स्तर पर जहां हमसे सिर्फ एक राज्य आगे चल रहा है तो उसमें 14.5 वहां का राष्ट्रीय तेलंगाना सरकार का विकास दर है, तो यहाँ पर 14.47 जो एवरेज हम लोग मान सकते हैं कि 0.3 जो है ये हम पीछे रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हम पूर्ण रूप से विकास करने में आगे चल रहे हैं। कारण के लिए ही रिपोर्ट आपको दिया है, पूरा अध्ययन कीजिए और इसको देखिए। धन्यवाद। मंत्री जी, इसमें चौथा पॉइंट तो दिया है राजकोषीय घाटा को लचीला और मेंटेन रखा जा रहा है। एक और जहां नौकरियां लगातार दी जा रही है, बजटरी डेफिसिट और जो फिजिकल डेफिसिट में जो अन्य देनदारियां है वो कैसे मेंटेन कर पाएगा? लगातार खर्च ज्यादा है तो जो विशेष है वो क्या केंद्र के भरोसे रहेगा या नहीं, मैंने तो कहा इस वित्तीय वर्ष का भी अनुमानित बताया है। मैंने बताया कि राजकोषीय घाटा पहले जहां 44,000 करोड़ रुपया था ये घटकर 35,000 करोड़ रुपया हुआ और इस बार हम लोगों ने अनुमान किया है कि ये 29,095 करोड़ हो, ये घटेगा ही। बिहार उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, मगर सवाल जब पूछे गए कि पिछले साल की तुलना में इस साल विकास दर 1% कम कैसे हो गया, कारण क्या रहा, कहां चूक रह गई, देखिए जिसको लेकर मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा आपने वह भी सुना। मगर यह देखना होगा कि आखिर क्या कारण रही और कहां चूक रह गई। बेशक सम्राट चौधरी जवाब देते नजर आ रहे हैं कि देखिए रिपोर्ट आपके हाथों में है, अध्ययन कीजिए, आपको पता चलेगा कि चूक कहां रह गई और कहां कमी रह गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।